नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है। आज हमारे पास एक जबरदस्त वर्सेस बैटल है। सन गोकू जो एक प्योर हार्टेड सैया है ड्रैगन बॉल जी से, और बोरोस जो डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स है वन पंच मैन से। हम इनके फीट्स, स्केलिंग और स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखेंगे ताकि तय कर सकें कि असली फाइट में कौन जीतेगा। शुरू करने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मैंने अपनी रिसर्च के आधार पर एनालिसिस किया है। हो सकता है सब कुछ परफेक्ट न हो, लेकिन ये मेहनत और पैशन से किया गया है। सन गोकू। सबसे पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं रेडिट्स सागा वाले गोकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि बाद के वर्जन्स का, क्योंकि रेडिट्स सागा के बाद गोकू बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। हम पिक्कोलो के मून बस्टिंग फीट को रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसे लार्ज प्लैनेट लेवल का माना गया है। और ध्यान रहे, पिक्कोलो ने वो मूव कैजुअली किया था, बिना थके हुए या कोई खास मूव यूज किए। और चूंकि उस वक्त पिक्कोलो और गोकू की पावर लेवल करीब करीब बराबर थी, इसलिए ये मानना ठीक है कि गोकू भी वही लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। स्पीड की बात करें तो इवन किड गोकू, जिसकी पावर लेवल सिर्फ 180 थी, वो टीएन की सोलर फ्लेयर पर रिएक्ट कर पाया था, जो कि लाइट स्पीड मानी जाती है। तो अडल्ट गोकू जो रेडिट्स सागा में था, लॉजिकली लगभग 3 से 4 गुना फास्टर दैन लाइट होना चाहिए। जहां तक फाइटिंग स्किल्स का सवाल है, गोकू को दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट कहा गया है। मतलब उसने मास्टर रोशी और ग्रैंडपा गोहन जैसे एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो गोकू बहुत स्ट्रॉन्ग है, सुपर फास्ट है, और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की हैं। लेकिन क्या ये सब उसे डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स से जीत दिला पाएगा? बोरोस। बोरोस को गैलेक्सी का सबसे ताकतवर जीव माना गया था। वो पहला मॉन्स्टर था जो साइटमा के पंच से बच गया था, और खुद साइटमा ने भी माना था कि बोरोस स्ट्रॉन्ग है, जो कि वो आमतौर पर किसी के लिए नहीं कहता। जब बोरोस अपनी मीटियोरिक बर्स्ट फॉर्म में आता है, तो कहा जाता है कि उसकी कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन नाम की मूव में इतनी पावर होती है कि वो प्लैनेट की सरफेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिससे उसे मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल का माना जाता है। लेकिन कुछ गाइड बुक्स तो ये भी कहते हैं कि वो पूरी प्लैनेट को उड़ा सकता है, और एक में तो स्टार लेवल पावर तक लिखा है। हालांकि कई फैंस मानते हैं कि वो शायद मिसट्रांसलेशन है। मेरी राय में बोरोस को लार्ज प्लैनेटरी लेवल पर रखना ठीक रहेगा, और इसकी वजह ये है। ऐसे कैरेक्टर्स जैसे ओरोची, जिनकी एनर्जी को स्मॉल प्लैनेट लेवल के करीब माना गया है, साइटमा ने उन्हें बिना मेहनत के एक ही अटैक में हरा दिया था। लेकिन बोरोस ने पंच सरवाइव किया, और साइटमा भी हैरान हो गया था। इसका मतलब ये पंच जान से मारने के इरादे से मारा गया था, जिससे ये साबित होता है कि बोरोस की बेस आर्मोर्ड फॉर्म भी ओरोची से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हमने ये भी देखा है कि तत्सुमकी, जो कमजोर हालत में थी, उसने आसानी से साइको सोरोची को हरा दिया था, जो बेस ओरोची से कहीं ज्यादा पावरफुल था। इससे हमें बोरोस की सही पावर लेवल का अंदाजा मिल जाता है। अब बात करते हैं स्पीड की। फ्लैशी फ्लैश ने एस और गारो से फाइट करते हुए अपनी स्पीड से लाइट कॉन्स्ट्रक्ट्स बना दिए थे, जिसे करीब 4 टाइम्स फास्टर दैन लाइट (FTL) माना गया है। फिर भी साइटमा ने उसकी अटैक को कैजुअली रोक दिया, जबकि बोरोस की स्पीड ने साइटमा को चौंका दिया। इससे लगता है कि बोरोस की स्पीड और भी ज्यादा है, शायद करीब 5 से 6 टाइम्स FTL। और उसकी रिजनरेशन को मत भूलो, ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। बोरोस अपनी एनर्जी को फोकस करके अपने शरीर को इतनी तेजी से रिजनरेट कर सकता है कि साइटमा की हैवी अटैक्स के बाद भी वो बचा रह गया। लेकिन क्या ये सब द प्योर हार्टेड सैयन को हराने के लिए काफी होगा?
सारी चीजों को ध्यान से कंपेयर करने के बाद मेरी राय ये है, स्पीड वाइज बोरोस को थोड़ा फायदा है। गोकू करीब 3 to 4 टाइम्स FTL है, जबकि बोरोस कम से कम 5 to 6 टाइम्स FTL तक जा सकता है। लेकिन कॉम्बैट स्किल और स्टैमिना में गोकू जीतता है। बोरोस की फाइनल फॉर्म उसके शरीर पर बहुत स्ट्रेन डालती है और एनीम में हम देखते हैं कि वो कुछ ही मिनटों में भारी सांसें लेने लगता है। ये एनर्जी ड्रेन का साफ संकेत है। वहीं गोकू ने सालों तक ट्रेनिंग की है और कई लंबे फाइट्स लड़े हैं और रोशी व ग्रैंडपा गोहन से बेहतर फाइटर माना जाता है। पावर की बात करें तो बोरोस की कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन उसकी सारी एनर्जी को एक बड़ी ब्लास्ट में इस्तेमाल करती है जो लार्ज प्लैनेटरी लेवल पर आती है। लेकिन गोकू ऐसी ताकत को कैजुअली दिखा सकता है, तो इस मामले में भी गोकू को पॉइंट जाता है। गोकू के लिए असली चुनौती बोरोस की रिजनरेशन और स्पीड है। शुरू में बोरोस ज्यादा तेज हो सकता है और गोकू को काफी परेशानी दे सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी फाइनल फॉर्म की स्टैमिना लिमिटेशंस सामने आने लगेंगी और वो थकने लगेगा। उसकी रिजनरेशन एबिलिटी भी उसकी एनर्जी यूज करती है, जिससे उसकी एनर्जी और तेजी से खत्म होती है। इस रैपिड एनर्जी ड्रेन की वजह से वो गोकू की पेस को मेंटेन नहीं कर पाएगा और यही मौका गोकू को मिलेगा उसे खत्म करने का। कंक्लूजन में मुझे लगता है कि गोकू हाई डिफिकल्टी में बोरोस को हरा देता है। बोरोस तेज था और उसकी रिजनरेशन एबिलिटी काफी जबरदस्त थी, लेकिन गोकू ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा स्किल्ड था और उसकी एंड्योरेंस भी ज्यादा थी और यही सब उसे जीत दिलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक दबाना न भूलें। और अगर आपको लगता है मैंने कोई इम्पोर्टेंट फीट या स्टेटमेंट मिस कर दी है या आप मेरी कंक्लूजन से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।